नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का वो बयान न केवल भारत बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इस बयान को विपक्ष ने देशद्रोह करार दिया, तो वहीं बालेन शाह को सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल बताया जाने लगा। लेकिन इससे पहले बालेन शाह ने भारत पर दबाव बनाने का पैंतरा भी अपनाया कि इस विवाद में यूके और चीन को मध्यस्थ बनाया जाए। लेकिन कीर स्टारमर ने नेपाल को बड़ा झटका दे डाला। ब्रिटेन ने कहा कि भारत और नेपाल का मामला द्विपक्षीय है, इसमें लंदन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब भारत से सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री अपने घर में भी बुरी तरह से घिर गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो क्या नेपाल और चीन दोनों साथ आकर खड़े होंगे भारत के खिलाफ? लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के विवाद में आखिर बीजिंग की असली रणनीति क्या है? लिपुलेख को लेकर क्या चीन भी नेपाल के पक्ष में आ जाएगा? साथ ही वीडियो में हम पूरा विवाद भी समझेंगे। नेपाल और भारत के बीच हालिया तनाव तब बढ़ा था जब 29 अप्रैल को भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू करने का ऐलान किया और इस पर नेपाल सरकार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि भारत का लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रस्तावित करना या अपने यात्रियों को भेजना पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये नेपाल का क्षेत्र है। भारत ने भी नेपाल के इस दावे को खारिज किया और कहा कि लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना रास्ता है जो साल 1954 से चल रहा है। इस क्षेत्र पर नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। लेकिन फिर नेपाली संसद में बालेन शाह का वो बयान जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। नेपाली प्रधानमंत्री की टिप्पणियां काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख क्षेत्र पर विवाद की चर्चा के तौर पर देखी गई। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है। यही बॉर्डर है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। लेकिन विवाद तो तब बढ़ा जब नेपाल के विदेश मंत्रालय को तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा और नेपाली विदेश मंत्रालय आकर अपने प्रधानमंत्री को बचाता है। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री के बयान का मतलब किसी औपचारिक क्षेत्रीय दावे से नहीं था, बल्कि वे दोनों देशों की सीमा पर मौजूद नो मैन लैंड यानी कि 10 गजा क्षेत्र और वहां गायब हुए सीमा स्तंभों के बारे में जानकारी दे रहे थे। स्थानीय स्तर पर दोनों तरफ के नागरिकों द्वारा अनजाने में किए गए क्रॉस बॉर्डर कब्जों का जिक्र नेपाल के प्रधानमंत्री कर रहे थे। ये सफाई नेपाली विदेश मंत्रालय ने दी। लेकिन अब समझिए कि भारत नेपाल के इस विवाद में चीन किसकी तरफ है। भारत नेपाल सीमा विवाद, खासकर लिपुलेख दर्रे को लेकर चीन का रुख बहुत रणनीतिक और संतुलित रहा है। लिपुलेख असल में भारत, नेपाल और चीन का एक त्रि जंक्शन है। चीन का आधिकारिक रुख हमेशा से यही रहा कि काला पानी और लिपुलेख का सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है। चीन इसमें सीधे तौर पर मध्यस्थ या पक्षकार जो बनने से बचता रहा। वो दोनों देशों को आपसी बातचीत से इसे सुलझाने की सलाह देता है। इसलिए नेपाल के कड़े विरोध के बावजूद भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए आपसी सीमा व्यापार को एक बार फिर से बहाल करने पर सहमति जताई है। चीन इस मार्ग का उपयोग तिब्बत के साथ व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करना चाहता है। ये दिखाता है कि वो नेपाल की आपत्तियों के कारण भारत के साथ साथ अपने आर्थिक और धार्मिक संपर्क को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो नेपाल की वजह से भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर चीन नेपाल को ये कहकर सांत्वना देता आया है कि वो नेपाल के संप्रभु दावों का सम्मान करता है। लेकिन जमीनी हकीकत वो ये है कि वो भारत के साथ इस मार्ग पर बुनियादी ढांचे के विकास और तीर्थ यात्रा के समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। यानी नेपाल जिस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद कर रहा था वो फिलहाल उसे मिलती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ ब्रिटेन ने सीधे तौर पर दूरी बना ली है, मना कर दिया है इस विवाद में पड़ने से, और तो दूसरी तरफ चीन है जो संतुलन की नीति पर चल रहा है। वो बस सांत्वना नेपाल को देता है और भारत के साथ अभी भी हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।